So today's our topic of discussion is how Krishna's devotees worship Mother Durga. भगवान श्री कृष्ण के भक्त कैसे मदर दुर्गा की पूजा करते हैं. So who is Mother Durga? Various names at various places, various names according to act. Thankless servitor of the Lord. Krishna's energy in two actions, Mahamaya and Yogmaya, Mahatma and Duratma. So who is Mother Durga? Kansa's killing effort of Yogmaya. So while श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जब धरती पे अवतार लेने वाले थे तो उस समय जितने भी देवतागण हैं सभी कंस के कारागार के पास आके भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं. उसमें मदर दुर्गा भी वहां पे थी. ब्रह्मा, इंद्र, भगवान शिव सभी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं जब भगवान देवकी के घर में आने वाले हैं. तो स्तुति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सबों को ज्ञापन करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ आप लोग यहाँ पे आए, और मुख्य रूप से माता दुर्गा को आज्ञा देते हैं. भगवान श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं, नाम ध्यानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरभुवि. बोलते हैं कि हे दुर्गे, हे मेरी शक्ति, आप क्या कीजिए, यशोदा की पुत्री के रूप में आप जन्म लीजिए वृंदावन में. और इससे पहले संकर्षण जो कि मेरे अंश हैं बलराम जी, उनको आप देवकी के गर्भ से लेके निकाल के आप रोहिणी के घर में डाल दीजिए. आप ये बहुत ही आसानी से कर सकती हैं. तो ऐसा ही हुआ. माता दुर्गा ने या फिर भगवान की जो योग माया शक्ति है, योग माया महामाया क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे. तो उन्होंने क्या किया, माता देवकी के घर में थे भगवान बलराम जी, तो उनको उन्होंने यशोदा रोहिणी के घर में ट्रांसफर कर दिया, इसलिए उनका नाम, भगवान का नाम संकर्षण भी है. तो भगवान अवतार लेने के लिए इतने आतुर हो गए थे, भक्तों का दुख सहन नहीं हो पा रहा था, इसलिए बोले कि जल्दी से जगह खाली करो, संकर्षण आ चुके हैं यहाँ पे देवकी के घर में, मैं तुरंत आना चाहता हूँ, बहुत जल्दी से आना चाहता हूँ. तो उन्होंने अपनी शक्ति को आज्ञा दी कि आप बलराम जी को यहाँ से निकालिए, रोहिणी के घर में डालिए, उसका मैं आऊंगा तुरंत. और वहां पे भगवान वरदान देते हैं दुर्गा माँ को, उनकी अपनी शक्ति को, नाम ध्यानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी ईशानी शारदेति अंबिकेति च. सो वेरियस नेम्स, कई सारे नाम्स हैं जो मैंने अभी पढ़ा. क्या क्या है, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्याकेति, कन्याकुमारी, माया, नारायणी. तो अब दुर्गा पूजा की समय में तो ये सब हर जगह सुनने को मिलता है. तो नेम्स by which Maya Devi is known in different places have been listed by वल्लभाचार्य as follows. वाराणसी में दुर्गा को दुर्गा कहा जाता है, दुर्गा ही कहा जाता है. उज्जैन में उनका नाम भद्रकाली है, उड़ीसा में उन्हीं का नाम विजया है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उनका नाम वैष्णवी है या फिर महालक्ष्मी, और कामरूप में उनका नाम चंडिका है, कामरूप जो कि असम में है, चंडिका. और नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न मतलब जम्मू कश्मीर की तरफ में उनका नाम शारदा है, और कन्याकुमारी में ऑफ कोर्स उनका नाम कन्याकुमारी है, या फिर कैप कमोरिन जिसको ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था, वहां पे उनका नाम कन्याका. Thus he is distributed according to various names in various places. और उनके अलग अलग नाम है उनकी एक्टिविटीज के अनुसार. विजय ध्वज तीर्थपाद बोलते हैं पाद रत्नावली में कि दुर्गा का डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस है. दुर्गा मतलब क्या होता है, जो बहुत ही डिफिकल्ट है अप्रोच करना, या फिर उनके पल्ले से निकलना बहुत ही मुश्किल है. कम आउट फ्रॉम हर क्लच इज वेरी 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 डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई हर नेम इज दुर्गा. दूर मतलब बहुत मुश्किल. दूर बोलते हैं ना, बहुत दूर है, मतलब बहुत दिक्कत है जाने के लिए, बहुत मुश्किल है जाना. या फिर दूर मतलब बहुत ही जो दुख से पाया जाता है, गांव मतलब जाया जाता है. भद्रा उनका नाम है क्या, क्योंकि वो ऑस्पिशियस है, शुभ है. उनका नाम काली है क्योंकि वो एकदम डीप ब्लू है, वो बहुत ही शक्तिशाली है, उनको कोई जीत नहीं सकता, इसलिए उनका नाम विजया है.
वो भगवान विष्णु की शक्ति है, इसलिए उनका नाम वैष्णवी है। और वो मटेरियल एंजॉयमेंट देती हैं, इसलिए उनका नाम कुमुदा भी है। तो यूजुअली माता दुर्गा का इस संसार में जो लोग पूजा करते हैं, वो मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए पूजा करते हैं, धनम जनम सुंदरी, बहुत सारी चीज। और वो अपनी दुश्मनों को बहुत ही सीवियर पनिशमेंट देती है, इसलिए उनको चंडिका भी कहा जाता है। इसलिए उनका नाम कृष्णा कहा जाता है, क्योंकि वो डिफरेंट फैसिलिटीज देती हैं। और इस तरीके से मटेरियल एनर्जी डिफरेंटली नेम्ड इन सिचुएटेड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। तो माता दुर्गा व्हाट शी डज, लाइक क्या करती है माता दुर्गा, यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। भगवद गीता के 7th श्लोक में, बहुत ही फेमस श्लोक है, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्य। Material energy is working in a different way. That does not mean that material energy is not liked by Krishna. It has got the same importance as the spiritual energy. But the material energy engaged in thankless task of for punishing the conditioned soul, just like the police department. तो ये जस्ट पुलिस डिपार्टमेंट की तरह हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान की जो शक्ति है, भगवान की शक्ति, जैसे स्टेट में डिफरेंट फोर्स होते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या फिर पुलिस फोर्स, या फिर एक आर्मी होती है, और एक होता है सिविल फोर्स या फिर सिविल पुलिस। तो अलग अलग फोर्स है, मतलब फोर्स एनर्जी बाय टाइम को फोर्स कहते हैं साइंटिफिक भाषा में बोला जाए। तो ये शक्ति है, जैसे गवर्नमेंट की शक्ति है। तो अलग अलग फोर्स का अलग अलग काम है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ी करता है, छोटा मोटा गड़बड़ी करता है, तो उसको सिविल पुलिस उससे डील करती है, और ज्यादा सीवियर नहीं होता। और बहुत ज्यादा गड़बड़ी करता है तो कौन डील करती है उसके साथ? पुलिस डील करती है। उसका और भी ज्यादा गड़बड़ी करता है तो कौन डील करता है उसके साथ? स्पेशल एक्शन फोर्स, सैफ, वो डील करते हैं। और भी ज्यादा गड़बड़ी करता है तो उसके बाद फिर सीआरपीएफ लगा दिया जाता है। सीआरपीएफ हर जगह पे सीआरपीएफ दिखते हैं, धारा 144 लग जाती है। और भी ज्यादा गड़बड़ी करता है तो आर्मी आ जाती है। तो आर्मी आती है तो सबसे बड़ा फोर्स आ जाता है, सबसे बड़ा। उसी तरीके से भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान की शक्ति लोगों के ऊपर अलग अलग रूप से काम करती है। तो थैंकलेस सर्वाइवर ऑफ द लॉर्ड किस लिए है? भगवान की शक्ति हम लोग आगे देखेंगे। भगवान की शक्ति एक ही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि भगवान की शक्ति जो है एक ही है। So Prabhupada ji बोल रहे हैं, so for Krishna there is no difference between material energy and spiritual energy. For Krishna it's all the same because he has got one energy just like electricity. तो इसके पहले वाले स्लाइड्स में हमने देखा कि मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये दो वर्ल्ड है। एक है मटेरियल वर्ल्ड, देख रहे हैं यहाँ पे मटेरियल, आप लोग देख रहेंगे लेजर पॉइंटर से दिखा रहा हूं मैं। देखिए जो काला काला जो ब्लैकिश ब्लूइश एरिया है, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड। और ये मटेरियल वर्ल्ड बहुत असंख्य असंख्य यूनिवर्स ब्रह्मांड से मिलकर बना हुआ है। और इस ब्रह्मांड का जो सृष्टि करते हैं, जो इसको पालन करता है और इसको देख रेख करते हैं, वो कौन है? माता दुर्गा। सृष्टि स्थिति पालन शक्ति, सृष्टि स्थिति पालन साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति। तो सब कुछ यहाँ पे माता दुर्गा के ही तत्वधान में होता है। लेकिन यहाँ पे माता दुर्गा जीवों को बहुत दुख देती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब नुमाइंदे लोग, तब भगवान श्री कृष्ण को भूल के यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से सुख में जीवन जी लेंगे। सो माता दुर्गा यहाँ पे त्रिशूल धारण किए रहती। त्रिशूल मतलब 3 प्रकार के शूल या फिर 3 प्रकार के दुख देती हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये त्रिशूल मतलब क्या होता है? ये आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक क्लेश जो कि जीवों के ऊपर माता दुर्गा देती है। तो ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, और एक ही ब्रह्मांड नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांडों में माता दुर्गा का इंफ्लुएंस है। माता दुर्गा क्या है? माता दुर्गा है भगवान की बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी, जो कि मटेरियल वर्ल्ड में काम करती है। अब इसके ऊपर में देखिए ब्रह्म ज्योति, बीच में ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के ऊपर में है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कैलाश
वैकुंठा गोलोक का धाम यहाँ से चालू होता है, माधुरी धाम। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है भगवान की, वो दुर्गा नहीं कहलाती। यहाँ पे दुर्गा का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। माता दुर्गा का यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं। माता दुर्गा का मतलब क्या? भगवान की शक्ति जो कि दुख देती है। दुख, दो से दुर्गा, दुर्गा मतलब क्या? जो बहुत डिफिकल्ट है इसको क्रॉस करना। तो इस यूनिवर्स को क्रॉस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इससे कोई नहीं निकल सकता। इट्स जस्ट लाइक ए जेल, इट्स जस्ट लाइक ए जेल। पूरे के पूरे ब्रह्मांड का, हमारी ब्रह्मांड का अगर सिर्फ देखा जाए तो डायमीटर इसका है 4 बिलियन माइल्स, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम। 4 बिलियन माइल्स इसका बस अंदर का डायमीटर है। और इसके ऊपर की जो परतें हैं, उसके ऊपर का जो कवरिंग है, जो इसको एकदम क्लोज पैकिंग सिस्टम बनाता है पूरी यूनिवर्स का, तो वो किस चीज का है? ये चालू होता है जल से। जल का है 4 बिलियन इंटू 10, 4 बिलियन इंटू 10, इतना माइल्स, इतना बिलियन माइल्स पानी का परत है। उसके ऊपर में हवा है, उसके ऊपर में फिर स्काई है, मतलब इथर है, उसके ऊपर में ईगो है, उसके ऊपर में फिर महतत्व है, उसके ऊपर में फिर प्रधान है, मटेरियल नेचर इटसेल्फ। सो अगर कैलकुलेशन किया जाए तो प्रत्येक जो परत है, आगे जो जाते हैं परत, परत के बाद परत, वो 10 टाइम्स हो जाता है। तो समझिए कि पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर का स्पेस बहुत कम है, लेकिन जो कवरिंग है वही सबसे बड़ा है। तो इज इट पॉसिबल टू क्रॉस ओवर दिस यूनिवर्सिटी? इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड दुर्गा। दुर्गा, दुर्गा मतलब जिसके अंदर कोई गया बेटा उधर से निकल नहीं सकता है, कोई निकल सकता है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट कैंपसेस में, कॉलेज कैंपस में 4 दीवारी होती है ना? उसके अंदर का एटमोस्फेयर पूरा अलग होता है ना? बाहर का एटमोस्फेयर अलग होता है। हाँ, और उसे निकलना मुश्किल होता है, कभी कभार लोगों को आना जाना मुश्किल होता है। उसी तरीके से हमारे यूनिवर्स का जो केसिंग है बहुत ही मोटा है। तो 7 लेयर है, और प्रत्येक लेयर नीचे वाले लेयर का 10 गुना है। और पहले वाला जो लेयर है उसका कितना है? हमने देखा था डायमेंशन, कितना देखा था? 40 बिलियन माइल्स। इम्पॉसिबल। एंड इस यूनिवर्स की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है माता दुर्गा। मतलब ये जेल का जो मेन जेलर है वो है माता दुर्गा, और उन्हीं के तत्वाधान में सब कुछ होता है, राइट? और इस जेल में जेलर क्या करता है? जेलर वहां पे आपको 56 भोग नहीं देगा। जेलर वहां पे कुटाई करेगा। थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ी किया तो कुटाई, पिटाई लगेगी, वहीं पे डंडे लगेंगे। तो माता दुर्गा हाथ में ली हुई है डंडा। क्या दिन डंडा है? वही त्रिशूल है। और त्रिताप, आध्यात्मिक क्लेश, प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ आवर ओन बॉडी एंड माइंड। आदि दैविक क्लेश, प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मटेरियल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स। एंड थर्ड इज कॉल्ड प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ अदर लिविंग। इस तरीके से हमें प्रॉब्लम हमेशा मिल रहा है, हमेशा मिल रहा है। तो ये है भगवान की शक्ति, जो कि जो क्रिमिनल्स हैं उन लोगों के ऊपर ये काम करती है। ये थैंकलेस टास्क है, भगवान की शक्ति है। उन्हीं का नाम नारायणी है, उन्हीं का नाम वैष्णव है, लेकिन भगवान की शक्ति होने के बावजूद भी भगवान के ही लोगों के ऊपर वो दुख देती, वो दुख देती। उनका काम ही है दुख देना, उनका काम ही है कुटाई करना। ये थैंकलेस टास्क है। वो चाहती नहीं है करना, वो चाहती नहीं है कि लोगों को दुख दें, लेकिन वो उन्हें करना पड़ता है। क्योंकि पीपल हैज फॉरगेटन कृष्ण। जनस्य कृष्ण लोकस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। कृष्ण से विमुख हो जाने के बाद लोग इस यूनिवर्स में अधर्म करते हैं, और उसी कारण सुदुःखितस्य। उसी तरीके से चैतन्य चैतामृत में कहा गया है कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण को भूलने के बाद जैसे ही व्यक्ति सोचता है कि मैं कृष्ण की शक्ति को अब भोग करूंगा, तो वैसे ही जो माया है, जो कि महामाया कहते हैं, महामाया वैष्णवी नारायणी नमस्तुते, ऐसे हर जगह बंगाल में सुनने को मिल रहा होगा। अभी तो नहीं, स्पेसिफिकली महालया के दिन बहुत मिलता है। तो जो महामाया है, भगवान की जो शक्ति है महामाया, वो टैकल करती है। टैकल जैसे देखते हैं कभी कभार कुछ बदमाश लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, तो कुछ गड़बड़ी करने के बाद क्या करते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, तो तुरंत पुलिस आती है सायरन बजाते हुए गाड़ी का, और गुंडा भाग रहा होता है गाड़ी से, और तुरंत गाड़ी से उतरती है पुलिस और गुंडों को टैकल करती है। टैकल्स। उसी तरीके से दुर्गा क्या करती है? टैकल करती है। पुलिस टैकल करती है उन लोगों को, और
हाथों में लगाती है बेड़ियां और डाल देती है लॉकर के अंदर। तो एग्जैक्टली इट इज सेम वे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। वैसे ही जैसे हम लोग सोचते हैं कि फॉरगेट अबाउट कृष्णा, फॉरगेट अबाउट नारायण, एंड इमीडिएटली जस्ट लाइक रावण डिड, रावण ने क्या किया, he didn't care for Ram, he wanted to lord it over, enjoy mother Sita। मतलब भगवान की शक्ति को अगर हम भगवान से अलग करते हैं तो वैसे ही वो शक्ति चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए महामाया योग, भगवान की एक ही शक्ति है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने पहले बताया कि कृष्णा के लिए शक्ति में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण के लिए सब कुछ एनर्जी है। इट इज कृष्णाज एनर्जी, कृष्णा इज एनर्जेटिक एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। लेकिन कहीं पे वही एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे डालते हैं तो हीट करती है, कहीं पे डालते हैं तो कूल करती है ना। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी ठंडा है या फिर गर्म है, ऐसा नहीं। कहीं पे डालेंगे, अगर कुछ मैकेनिज्म है उसको ठंड, उससे ठंडा निकालने का, तो ठंडा करेगी। जैसे फ्रिज से हम लोग ठंड टेम्परेचर घटा सकते हैं ना, फ्रिज से ठंड मिल सकता है। लेकिन हम लोग अगर हीटर चलाएंगे उसी इलेक्ट्रिसिटी से, तो उससे गर्मी प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, तो एक तरफ में हीटर चल रहा है, एक तरफ में क्या चल रहा है, एसी चल रहा है, राइट। इस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारी इच्छा के ऊपर, हम क्या चाहते हैं। तो महामाया जो है वो दुख देने वाली शक्ति है, भगवान की शक्ति है जो दुख देती है। वो कब दुख देती है, हमारी इच्छा के ऊपर। और योग माया जो है वो सुख देने वाली शक्ति, उसी इसलिए उसका नाम है सुभद्रा, भद्रा। तो सुख देने वाली शक्ति है भगवान। तो इट डिपेंड्स अपॉन, जैसे यहाँ पे देखिए, इधर में महामाया कंस, इधर में योग माया भगवान के भक्तों के लिए, गोपियों के लिए। तो जब भगवान ने योग माया को आज्ञा दिया कि तुम जाओ यशोदा के गर्भ से आप जन्म, है ना, और मैं जब नंदग्राम जाऊंगा, जब वृंदावन जाऊंगा, तो तुम वहां से इधर आ जाना। तो जब योग माया मथुरा पहुंचती है, तो यहाँ पे कंस देखता है, अरे 8वां पुत्र हो गया, देख रहा है, लेकिन 8वां पुत्र तो पुत्र नहीं है, तो पुत्री है। तो उसे उठा के उसको मारने के लिए जैसे ही फेंकता है पत्थर के ऊपर, वैसे ही वो जो लड़की होती है वो उड़ जाती है, तो आकाश में जाती है हाथ से फिसल के, और वहां पे फट से अपनी अष्टभुजाओं को प्रकाशित करती है और बोलती है, हे दुष्ट नीच कंस, तुम्हें पता नहीं है कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तुम्हें मारने वाला जन्म। और जब ये सुनता है माता दुर्गा के मुख से, तो कंस बोलता है, वाह, तो बहुत बड़ा भूल हो गया। ये देवकी जो कि जिसको मैं अपनी बहन समझता था, ये तो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये तो दुर्गा को पैदा कर देगी। और कंस क्या है, माता दुर्गा को बहुत महान भक्त था, महान भक्त इन द सेंस यू कैन अंडरस्टैंड। ऐसे बहुत सारे मतलब हैं माता दुर्गा के, तो वैसा भक्त था। उसको फिर पूरा विश्वास हो गया, नहीं कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद उस चीजों को बहुत ही सीरियसली ले लिया। हमेशा वो देख रहा था कि यहाँ पे पता नहीं आत्मा पुत्र किधर है, कौन है, किधर जन्म लिया होगा, कहाँ पे होगा। हमेशा हमेशा हुआ जीवा परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस, ऑलवेज 24/7, हमसे भी ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस था कंस, माता दुर्गा का दर्शन करने के बाद। तो इसकी दुख का कोई भी लिमिट नहीं था, क्योंकि उन्हें महामाया का दर्शन हुआ। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की शक्ति जो कि योग माया है, उसको हम लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ देखना चाहते हैं, देखना चाहेंगे, तो वही हमारे लिए दुख का कारण नहीं बनेगी, हमारे लिए भय का कारण नहीं बनेगी, लेकिन हमारे लिए किसका कारण बनेगी, अभय का कारण। जैसे अगर कोई किसी देश में, किसी राज्य में बहुत अच्छे सिटीजन हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनको पुलिस का कोई डर नहीं होता, बल्कि पुलिस उनको रक्षा देती है, उनको एश्योरेंस देती है। अच्छे लोग हैं ना, तो पुलिस उनको रक्षा देती है, उनको एश्योरेंस देती है कि कोई प्रॉब्लम होगा ना तो आप मुझे फोन कीजिएगा, ठीक है, ये पुलिस का नंबर है, इसलिए आप मुझसे फोन कीजिएगा। तो पुलिस क्या उन्हें रक्षा देती है। लेकिन जैसे ही कोई अगर बदमाशी करता है और उसका लिस्ट आ जाता है, सर्च आउट दिस, दीज आर द पीपल, दीज आर द कल्प्रिट्स ऑफ दिस इवेंट, दिस क्राइम, तो तुरंत क्या होता है, वैसे लोगों में भय आ जाता है। उसको बोलते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका, ही इज ऑलवेज फियरफुल, हमेशा वो डर में रहेगा कि पता नहीं किधर से पुलिस आके मुझे कैच कर ले। तो ये किनके साथ होता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को भगवान श्री कृष्ण से अलग करके देखना चाहते हैं, या फिर उसको एंजॉय करना चाहते हैं, जैसा कंस के साथ हुआ, जैसा रावण के साथ हुआ, जैसा दुर्योधन के साथ हुआ। सो they didn't get anything, they get lot of suffering. So भगवान की शक्ति एक ही है, लेकिन भगवान की शक्ति किस रूप में आती है, योग माया के रूप में आती है या फिर महामाया के रूप में आती है,
तो पूर्ण रूप से डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारी इच्छा क्या है। तो अगर हमारी इच्छा भगवान से अलग करके उस शक्ति को भोगने की है तो बहुत दुख देगी। इसलिए भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यमी संस्पर्शदा भोगा दुखी होना एवते। जैसे ही आप, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हर जगह है, यहाँ पे लैपटॉप है मेरे सामने, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे खाना है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, हर जगह तो भगवान की शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। लेकिन भगवान की अंतरंगा शक्ति को अगर हम लोग अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए यूज करेंगे, चालू करेंगे, तो हमें अवश्य दुख देगी। लेकिन उनको भगवान की संसर्ग में, भगवान के कनेक्शन में यूज करते हैं तो वो मुझे आनंद, हमें आनंद देगी। तो डिजायर टू मेक एनर्जी सेपरेट फ्रॉम कृष्णा, दैट इज कॉल्ड, दैट एनर्जी बिकम्स महामाया इमीडिएटली। और महामाया से कौन पंगा ले सकता है? नो बडी। जो शेर है ना, शेर, वो शेर तीन गुण को रिप्रेजेंट करता है, 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, सत्व रजस तमस। सभी लोग सत्व रजस तमस में है, सभी लोग, कोई भी इससे बाहर नहीं, कोई बाहर नहीं है। और बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट हो सकता है, समझ रहे हो, लेकिन सत्व रजस तमस के प्रभाव में सब लोग 24/7 वो क्या हो रहे हैं, शेर विघ्न हो रहे हैं। जैसे शेर पकड़ता है किसी का और उसका सारे अपने दांतों से गूदों को, मसल्स को निकाल के खाता है, और उसके बाद माता दुर्गा त्रिशूल तो दे ही रही है कंटिन्यूअसली अपन लिविंग इट इज थ्रू दिस आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशंस। सो ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति, ये कौन है? भगवान की जो अंतरंगा चित्त शक्ति है उसका शैडो है, शैडो। भगवान की जो चित्त शक्ति है, भगवान की चित्त शक्ति क्या है? भगवान की श्रीमती राधा रानी, सुभद्रा, या फिर सुभद्रा कहा जाए, तो उसकी छाया है दुर्गा माता। एक्सटर्नल पोटेंसी माया, who is the nature of the shadow of Chit potency, is worshipped by all people as Durga, the creating, preserving and destroying agency of this mundane world. दुर्गा माता जो है इस मंडेन यूनिवर्स, जिसके बारे में हमने चर्चा किया अभी आप लोग कुछ समय पहले, तो देखेंगे इस यूनिवर्सल सेटअप के बारे में देखा। ये जो नीचे ब्लैकिश वर्ल्ड है ना, दिस इज कॉल्ड मटेरियल यूनिवर्स इन विच वी आर देयर एज वन ऑफ द कैदी, राइट? सो I adore the primeval Lord Govinda, in accordance with whose will Durga conducts herself. तो उनकी विल के अनुसार माता दुर्गा यहाँ पे क्या कर रही है? जीवों को इस जेल के अंदर में रख के वहां पे उनको संशोधन कर रही है। इसलिए जेल को आजकल बोला जाता है संशोधनागार, जहाँ पे जो लोग जाते हैं उनका संशोधन होता है, रेक्टिफिकेशन होता है। लेकिन पता नहीं आगे कितना रेक्टिफिकेशन होता है। बहुत सारे इनोसेंट कैदी लोग घुस जाते हैं, और अंदर में कुछ बहुत सारे प्रोफेशनल कैदी होते हैं जो कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, और उनके संसर्ग में आके तो संशोधन क्या होगा, उससे ज्यादा लोग बदमाश हो जाते हैं। सो मदर दुर्गा इज गिविंग दिस बीटिंग्स टू लिविंग एंटिटीज टू करेक्ट देम, संशोधन करने के लिए। तो ये कौन सी भगवान की शक्ति है, लेकिन जो रियल शक्ति है भगवान की आनंददायिनी शक्ति, उसका वो उनकी ये छाया वास्ता है। लेकिन अगर डिजायर करते हैं भगवान की शक्ति को भगवान के साथ जोड़ने का, तो वही शक्ति योग माया बन जाती है, वही शक्ति योग माया। इसमें इसके साथ में एक बहुत ही अच्छा एक कहानी है बंगाल का, बहुत ही फेमस कहानी, शायद आप लोगों को पता होगा। बंगाल में 1205 की समय एक महान भक्त हुए थे भगवान श्री कृष्ण के, जिनका नाम था चंडीदास। अब बोलिए, अब चंडीदास, चंडी मतलब होता है माता दुर्गा, और दास मतलब माता दुर्गा का दास, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दास के रूप में कैसे इतने फेमस होते हैं? तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि चंडीदास के एक और भाई थे। चंडीदास का एक छोटा भाई था जो कि कृष्ण का भक्त था, और दोनों एक ही घर में रहा करते थे, और उनके घर के सामने एक गार्डन था। तो गार्डन से चंडीदास, जो कि पहले माता दुर्गा का भक्त था, माता काली का भक्त था, काली दुर्गा एक ही है, तो ये क्या करता था, फूल उठा के क्या करता, वो काली माता को ऑफर करता, और अपने छोटे भाई को बोलता है मैं सबसे पहले फूल उठाऊंगा माँ की पूजा करने के लिए, तुम फूल मत उठाना, ठीक है? लेकिन उसका उनका जो भाई था बहुत ही छोटा भाई था ना, तो डर जाता था। तो इस तरीके से एक बार क्या हुआ कि बहुत दिनों से फूल नहीं उठा पा रहा था कृष्ण के लिए, तो उसने सोचा क्या कितना अच्छा फूल खिला है, मैं कृष्ण को इसको अगर अर्पित कर दूं तो कितना अच्छा होता। तो उसने क्या किया, चंडीदास के भाई ने उन सभी फूलों को मन में ही भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, मन में। और
जब उन सभी फूलों को पकड़ के लेके तोड़ के चंडीदास माता दुर्गा को समर्पित करता है, तो माता दुर्गा रो रही होती है। चंडीदास को बोलती है, चंडीदास, आज तुमने जो मुझे दिया, आज तुमने जो मुझे ऑफरिंग करी है, इससे बड़ा ऑफरिंग आज तक तुमने कभी किया ही नहीं। और बोलती है कि तुम पता है तुमने क्या ऑफरिंग किया? ये सारी जो ऑफरिंग्स हैं, ये मेरे स्वामी श्री कृष्ण का प्रसाद है, जो कि तुम्हारे भाई ने पहले ही ऑफरिंग किया है कृष्ण को। तो ये प्रसाद दे के मुझे आप बहुत बहुत अनुग्रहित किया। तो सही में अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण की वर्षित करो। तो इस तरीके से माता दुर्गा चंडीदास से खुश होके वो रास्ता दिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चालू करो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चालू करो। तुम उस स्थिति तक आ चुके हो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चालू कर सकते हो। तो चंडीदास उसके बाद इतने महान भक्त हो जाते हैं कि पूरे पूरे के पूरे बंगाल में, प्रैक्टिकल पूरे इंडिया में वो फेमस रहते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु चंडीदास के जाने के कम से कम 300 साल के बाद आते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं है और वो चंडीदास के द्वारा लिखित कविताओं को गाया करते थे। चंडीदास के द्वारा लिखित जो भजन है उनको गाया करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, इतने महान भक्त थे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इच्छा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ने की, तो वही योग माया शक्ति हो जाती है और वो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलने का क्लू दे देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। ऐसे अपनी घटना नहीं बतानी चाहिए, कोई वैदिक घटना नहीं है, लेकिन मैं जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ा, उससे पहले का जो मेरा जीवन था वो काफी दुख से भरा हुआ था, बहुत ही दुख से भरा, क्योंकि माता दुर्गा के संसर्ग में भले ही उतना नहीं था। हमेशा जिस साल भी दुर्गा पूजा हुआ करता था, तो उस साल मैं बचपन में जाया करता था मेला देखने के लिए। तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता था, मेला सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन एक ही चीज खराब लगता था, क्या कि माता दुर्गा के सामने बहुत सारे बलि चढ़ाई जाती थी। मुझे लगता है माता दुर्गा कैसी हो यार, अई थोड़ा सा तो रहम क्या करो इन निरीह प्राणियों के ऊपर। आपके सामने इतने लोग कट जा रहे हैं, इतने सारे बकरियों को काटा जा रहा है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे इतना विश्वास था कि जो भी है, ये जो माता दुर्गा का पूजा है ना, दिस इज नॉट परफेक्ट टाइप ऑफ वर्शिप, दिस इज नॉट परफेक्ट। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, जस्ट एक मिनट। तो जेई का प्रिपरेशन कर रहा था और एग्जाम से बस पहले, जस्ट पहले दुर्गा पूजा का समय था, ऐसा ही समय था। हमेशा मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, तो मैं सोचा कि चलो दुर्गा पूजा का समय है तो थोड़ा दुर्गा मंडप घूम ही लेते हैं, सब लोग घूम रहे हैं तो हम भी घूम लेते हैं। तो घूमते घूमते मैं एक दुर्गा मंडप के सामने गया और वहां पे माता दुर्गा का स्टैचू, वहां मूर्ति था। तो मूर्ति के पास जाके मैंने सोचा प्रार्थना कर लेता हूँ, जो भी है। तो प्रार्थना करके मैंने सोचा कि क्या प्रार्थना करूँ। तो प्रार्थना में मैंने पूछा माता दुर्गा से, माता दुर्गा जो भी है, ये वाले बहुत सारे लोग आपकी पूजा करते हैं, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी क्लू है, द बेस्ट वे, द बेस्ट पाथ, द बेस्ट ट्रू पाथ, तो आप कृपया मुझे उसका दर्शन दिलवाइए। तो ऐसे प्रार्थना करके वैसे पीछे घुमा ही था, तो वैसे ही सामने मुझे कुछ बुक्स मिले, भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड बुक्स मिले। वहां पे कुछ लोग बुक स्टॉल लगाए हुए थे, तो उसमें भगवत गीता थी और भगवान श्री कृष्ण के पास टाइम की एक किताब थी, उसमें भगवान श्री कृष्ण की सारी पास टाइम थी। तो मेरा मन पता नहीं कि माता दुर्गा के पास उसकी तरफ चला गया और उसको किताब को उठाया और उसी दिन या फिर उसी शाम को मैं ले गया और सारी की सारी किताब, सारी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को मैंने उसी रात पढ़ लिया, सारी की सारी रात जग के पढ़ लिया, एक के बाद सारे के सारे 5 टाइम कालिया लीला, जन्म से लेके फिर कालिया लीला, फिर द्वारका लीला, सब कुछ पढ़ लिया। और उसके बाद फिर सारी की सारी लीलाएं घूमने लगी, ऐसे सारी की सारी लीलाएं घूमने लगी पूरा की पूरी। सुबह में उसमें उठा, मतलब सुबह सो ही नहीं पाया। उसके बाद 10 दिन हो गया, 10 दिन होने के 10 दिन में अगले 7 दिन तक, अगले 7 या 10 दिन तक पूरी में बुखार में सारा का सारा समय बिताया, सोता रहता था। इट वाज so much like heavy mercy given by Mother Durga. And after 10 days my mother comes and she tells that उस तुम्हारे ऊपर कुछ ग्रह है। वो ग्रह कैसे जाएगा? हमारे पंडित जी ने कहा है कि आप भगवान श्री कृष्ण की वर्शिप चालू करो। So then I started worship and then somehow or other I got 2 colleges from JEE, BIT Mishra and NIT Durgapur. So by the mercy of the Lord, I thought let's go to NIT Durgapur. And here I found Devotees Association.
and in this way, very soon I was actually got the right path, which I actually prayed to Mother Durga when I had no clue of what is the true path. Mother Durga, if you pray to Mother Durga, if you worship Mother Durga in the sense that she is the integral energy of the Lord, then surely she will make some arrangements. Surely she will make all the arrangements practically so that we could be very dear to Krishna. And that is actually her real true nature. That's called योग माया. तो इस तरीके से योग माया के रूप में वो काम करती है. तो हमारी स्थिति क्या है? हम लोग अभी इस जेल के अंदर हैं. तो जेल से निकलना है. तो जेल से निकलने के लिए आपको जेलर के पास जाना पड़ेगा. जेलर से आना पड़ेगा, बताओ यार सही रास्ता क्या है? सही रास्ता बताइए जिससे हम जेल से निकल सकते हैं. क्योंकि माता दुर्गा मतलब दुर्गा जेलर है वो. तो जेल की सबसे बड़ी अधिष्ठात्री देवी है. बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार जन्म हुआ है, चलो सेटल हो जाते हैं, कुछ पैसा वैसा कमाएंगे, फिर सेटल हो जाएंगे. तो जेल एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई सेटल होने नहीं आए. इसको इस तरीके से बनाया ही नहीं गया कि यहाँ पे कोई सेटल हो जाए. जैसे ही लोग सेटल होने वाले होते हैं, वैसे ही माता दुर्गा थप्पड़ देती है, बोलती है डिसेटल हो, निकल बेटा जल्दी से निकल. और 50-60 साल के बाद फिर डिसेटल कर देती है, और फिर से दूसरा जन्म लेती है, दूसरा बॉडी देती है, फिर से वहां पे सेटल करना चाहते हैं, डिसेटल कर देती है. तो माता दुर्गा इस तरीके से प्रकृति एक जोनी के बाद दूसरी जोनियां हमें घुमा रही है, यह सिखाने के लिए, यह बताने के लिए बंदा निकल इधर से, जेल से निकल के तू जा भगवत धाम जा, वहां पे इटर्नल लाइफ जी. Go to my master's abode, go to Goloka Vrindavan, go to Vaikuntha. Why you are staying here, you're rotting into this material world? And she facilitates, और वो फैसिलिटेट करती है, इसलिए उनका नाम सुभद्रा है. लेकिन किनके लिए फैसिलिटेट करती है? किनके लिए? जिनके पास वो इच्छा है कि I want to come out of this problem, I want to really come out, I'm really serious to come out of this problem. Is there any clue? But those people, those who are not, for them Mata Durga give some lucrative types of arrangements, and again sweeps those all arrangements away, and again changes the body again. So इस तरीके से people are actually suffering life after life into this jail. तो बेस्ट वर्शिप अगर बोला जाए, माता दुर्गा का बेस्ट वर्शिप क्या है? बेस्ट वर्शिप क्या है? अगर कोई जानते हैं बेस्ट वर्शिप क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे. भगवान श्री कृष्ण की देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति. माता दुर्गा जो है भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, गुणमयी शक्ति है. दुरत्या दुर्गा या फिर दुरत्या, या मतलब जाना भी होता है, गा मतलब भी जाना होता है. दुरा मतलब बहुत डिफिकल्ट, दुरत्या दुर्गा का एक ही मतलब है, दुर्गा मतलब दुरत्या. तो ये बहुत ही डेंजरस शक्ति है भगवान की. इससे पार पाना मुश्किल है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं उनके लिए काफी आसान है माया को पार करना. इस माया का जो हॉरिबल नेचर है उससे निकलना बहुत आसान है जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं. मम माया भगवान श्री कृष्ण मेरी माया है, मेरी अपनी माया है, मेरी अपनी शक्ति है. तो मामेव प्रपद्यन्ते, मेरे सरेंडर हो जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, माया में तरंती थे, बहुत ही आसानी से तुम कर पाओगे और आप फिर महात्मा बन जाओगे. यू विल बी अ ग्रेट सोल. एंड देन लॉर्ड श्री कृष्ण आंसर्ड दिस, महात्मानास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता. और जैसे ही आप मेरे शरण में आते हो, वैसे ही आपके ऊपर एक दूसरी शक्ति काम करने लगती है, जिसे कहा जाता है योग माया. एंड यू डोंट रिमेन दुरात्मा. यहाँ पे दुरात्मा, दुर्गा की शक्ति में जो कौन आते हैं? दुरात्मा लोग आते हैं. हम लोग सब लोग आत्मा है ना, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को भूल के बहुत सारे अपना कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं इस संसार में. सो दे आर एक्चुअली कॉल्ड दुरात्मा इन द ट्रू सेंस. सो बट दोज हु हैव टेकन शेल्टर ऑफ divine potency of the Lord, divine energy of the Lord, they are not called duratmas, they are called mahatmas. तो वो जो महात्मा है वो किनकी शरण लेते हैं? योग माया का शरण. देवी प्रकृति में आश्रित है, वो देवी प्रकृति के पूर्ण रूप के आश्रम में रहते हैं. भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्यम, and they worship me. Krishna is telling they worship me. अनन्य मनसो, अनन्य मतलब और कुछ दूसरा नहीं, कोई दूसरा मन में नहीं आता, दूसरे लोग मन में नहीं आते उनके. अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्यम, यह समझ के जान के कि मैं ही सभी जीवों का
भूतादि सभी जीवों का क्या हूँ? स्रोत हूँ। तो जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाते हैं, मतलब क्या वो सही रूप में माता दुर्गा की रियल वर्शिपर है। अदरवाइज सब लोग, आप लोग जानते हैं भरत महाराज की स्टोरी, जो माता दुर्गा के जो वर्शिपर्स होते हैं, जो कि दर्दार्थिक वस्तुओं का अनुपालन करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए माता दुर्गा की पूजा करते हैं, वो माता दुर्गा के रियल वर्शिपर्स है ही नहीं। माता दुर्गा के रियल वर्शिपर्स है ही नहीं। उनके लिए माता दुर्गा कैसे काम करती है? छलती है, उनको छलती है, चीटिंग से चीट्स देम प्रैक्टिकली। जैसे जड़ भरत को लेके सभी ये सारे माता दुर्गा के भक्तों क्या बलि चढ़ाने जा रहे थे, तो माता दुर्गा ने फटाक से क्या हो, उनके सारे सारे ऐसे खड़गों को पकड़ के उन्हीं का गला काटना चालू किया। सो इट्स अवर चॉइस, like we want to go to Yoga Maya or it's Mahamaya. We'll go to Yoga Maya, then it's very easy. तो प्रभु जी बोलेंगे योग माया, तो प्रभु जी क्या करें? दुर्गा मंडप नहीं जाए? हाँ, दुर्गा मंडप जाना चाहिए, दुर्गा मंडप जाना चाहिए, लेकिन पर्पज हमारा मंडप जाने का क्या होना चाहिए? सो दैट वी कुड प्रे टू मदर दुर्गा, डोंट डू मच ग्रेटिफिकेशन। ऐसे बहुत सारे भक्त लोग दुर्गा पूजा का सही फायदा उठाते हैं, और या तो कहीं कैंप में निकल जाते हैं 3-4 दिन के लिए, या फिर दुर्गा मंडप में जाके भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वो चाह रहे होते हैं कि कुछ सही रास्ता मुझे पता चले। सभी लोग वैसे नहीं होते फक्कड़ मोले पूरा दारू और में पी के टुल, वैसे सब लोग नहीं होते। ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं दारू और पी के टुल होते हैं, वैसे लोग भगवद गीता लेते हैं। उनको कुछ सही होता है। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, लोचन दास ठाकुर जी के बर्थ प्लेस पे गए थे, तो वहां पे कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, पूरा दारू और पी के टुल थे, फिर भी वहां पे डांस कर रहे थे, भक्त लोग गए भगवद गीता बांट के। तो this is the real service. This is the real service that we can do, and Mother Durga will be really very pleased by this service. That these devotees of the Lord are really so generous. Really, they are helping the souls who are into my clutches. I don't want to beat them, don't want to kill them, but really these people are really helping me. So then Mother Durga will be very happy. Mother Durga will be very happy when she finds that. And even though if we want to offer only something, तो हमें भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के माता दुर्गा को ऑफरिंग करना चाहिए, प्रसाद के रूप में, प्रसाद के रूप में ऑफरिंग करना चाहिए, अगर ऑफरिंग करना ही है। So then that will be good. There is very big story in पद्म पुराण में बहुत बड़ी कहानी आती है, आपको पता है, जैसे माता दुर्गा भगवान की प्रसाद के लिए रोती, तपस्या करती है, इतनी कठिन तपस्या करती है कि पूरे ब्रह्मांड को जलाने लगती है। और उसके बाद अंततः भगवान नारायण साक्षात उनके सामने आते हैं, और माता दुर्गा उनसे वरदान प्राप्त करती है कि मुझे आपका प्रसाद चाहिए, मुझे आपका प्रसाद चाहिए, है भगवान, मुझे आपका प्रसाद चाहिए। और इस तरीके से उनसे प्रसाद मांगती। तो भगवान बोलते ठीक है, तथास्तु, आपको बिल्कुल प्रसाद मिलेगा, सबसे पहले आपको प्रसाद मिलेगा, और किसी को नहीं, सबसे पहले आपको प्रसाद मिलेगा। तो माता दुर्गा बोलती नहीं, सिर्फ मुझे ही प्रसाद नहीं चाहिए, मेरे अपने जितने भी बच्चे यहाँ पे, हम लोग सब लोग कौन है? माता दुर्गा के बच्चे, माता दुर्गा के बच्चे हैं, क्योंकि हमारी जो शरीर मिली हुई है ना, मट्टी के, ये पांच धातु के और 3 सटल एलिमेंट्स का जो शरीर है, these all are actually nothing but material nature, प्रकृति, जैसी दुर्गा बनी, दुर्गा का अधिष्ठान है, और दुर्गा अधिष्ठात्री है। अधिष्ठान मतलब इंस्टीट्यूशन, प्रतिष्ठान बोलते हैं ना, प्रतिष्ठान मीन्स इंस्टीट्यूशन। This is the institution of Mother Durga. This material world is an institution of Mother Durga. And earth, water, fire, air, ether, and mind, intelligence, and ego, this is all actually the constituents of this adhishthan, this institution. इस 8 चीजों से बना हुआ है, और उसमें हम जो कि भगवान का ही अंश है, आत्मा, वो घुसा दिए हैं, embedded technology, right? We are put into the adhishthan of Mother Durga, and we are actually sons of Krishna. The soul doesn't belong to Mother Durga. Soul doesn't belong to Durga. Soul belongs to Krishna only. We belong to Krishna only, but we are into it. And the body has been given by whom? माता क्या करती है? माता तो हमें बॉडी देती है ना, पिताजी सोल देते हैं, through semen. The soul is impregnated into the womb of mother through father. The father is Krishna, who is actually all the souls are coming from Krishna, and Mother Durga is giving the body. So then Mother Durga tells that Narayana, I want prasadam of yours for all my children. She is so merciful. So she receives this boon, and Lord tells us, don't worry, Durga, I will come in Kali Yuga
the form of Jagannath Swami in Jagannath Puri on the bank of the seashore of blue ocean, and there I will give my first prasadam to you, and after that all the living entities throughout the whole world, throughout the whole universe, they will get my Mahaprasadam. That's what we are able to see. If you are fortunate enough to go to Jagannath Puri, there you will find Mother Durga temple just behind जगन्नाथ टेम्पल, जस्ट बिहाइंड. अब पहली जो ऑफरिंग लगती है भगवान की, भोग लगता है, वो सबसे पहले जाता है किनके पास? विमला देवी के पास, जो नाम है माता दुर्गा का, विमला. और उसके बाद वो बनता है महाप्रसाद. जब भगवान लेते हैं भोग, उसके बाद बनता है प्रसाद. जब भगवान के भक्त ले लेते हैं तो बन जाता है क्या? महाप्रसाद. That's why we also take महाप्रसाद, because the acharyas, the great souls, the liberated souls, all the liberated souls, they accept the prasadam and then we take it. So Bimla Devi, she accepts that prasadam, and then the whole world practically accepts Mahaprasadam. To go to Jagannath Puri, there is a big market of Mahaprasadam. That's called Anand Bazar, and there you can go. कितने भी लोग जाएं, हमेशा प्रसाद अवेलेबल होता है जगन्नाथ पुरी में. तो इस तरीके से मदर दुर्गा इज बीइंग वर्शिप्ड. मदर दुर्गा wants what? Mother Durga doesn't want the blood of goats. क्या बोलते हैं बांग्ला में, क्या बोलते हैं, पाठा. पाठा मागो मागो আমাকে সেটা দাও এটা দাও, আমি তোমাকে পাঠা চড়াবো, পাঠা. So no, Mother Durga doesn't want pata. Mother Durga wants Mahaprasad. Mother Durga wants aloo paratha Mahaprasad, right? So you offer to Krishna and then you go and offer. She will be like blissfully dancing and she will be so merciful. That's what once I tried it, once I went to my house in Bihar, and there my mother used to do this worship of Mother Durga, and I told her, what you are offering to Mother Durga? Then she told that I'm offering some धान and rice and all these things. Then I told, तुमको लगता है कि धान राइस उसके पास नहीं है? पूरी की पूरी ब्रह्मांड उसी का है, उसी का जेलर है वो धान राइस उसको क्या कमी? तो उसने पूछा कि क्या ऑफरिंग करना चाहिए था. मैं बोला कि भगवान को भोग लगाओ अच्छे से, उसके बाद उस भोग को आप लेके जाओ. धान राइस जो भी ऑफरिंग कर रही हो उसको भी भोग लगाओ और उसको आप लेके जाओ. Then she did so, and she was telling that when I was putting that into the sari, that's called type of something, like there is some container type of things that is made into Mother Durga sari. That's called what they call it, I don't know. Just remember achara they say in Hindi. So when she was putting that into that place, then she was telling that Mother Durga was practically crying tears. I was able to see that, and because in this way, she was telling that I never had this type of, like, my whole body was started trembling and I was really feeling so much blissful by seeing this. So it was her experience when she did so. So this is actually the real worship of Mother Durga. In this way, we can actually please her, and we can also advance toward Krishna consciousness. And Mother Durga doesn't remain in the same way as misery giving energy of the Lord, but she becomes bliss giving energy of the Lord. She turns into Ahladini Shakti, the pleasure giving potency of the Lord, who gives pleasure to the Supreme Lord as well as his devotees. So today we discussed all about who is Mother Durga, what are different names at different places, what are different names according to different acts of Mother Durga. We also saw Mother Durga is none other than Krishna's potency, but Mother Durga when it is separated, and Yogamaya when it is connected with Krishna. So ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम भगवान की किस शक्ति को की तरफ जा रहे हैं, किस शक्ति की पूजा कर रहे हैं. So whenever we try to connect Durga with Krishna, then she turns into Yogamaya. Otherwise, she becomes Mahamaya. Mahamaya means Maha miseries. She will give Maha miseries. So those who want to disconnect Krishna's energy with Krishna, they come in the snare of Mahamaya. And Mahamaya gives a lot of suffering. But as soon as we connect with Yogamaya, then there is no miseries. As well as one comes out of this universe, this Durga, this jail, which is having so heavy packing. Packing के बारे में हमने डिस्कशन किया था, कितना heavy packing है इसका.
अंदर में यूनिवर्स का स्पेस कम है, पैकिंग ही ज्यादा है। आजकल के जैसे देखा जाता है ना, जब अमेजन का पैकिंग आता है, अंदर में छोटा सा चीज रहेगा और पैकिंग रहेगा इतना बड़ा, उससे भी बड़ा पैकिंग है, उससे भी हैवी पैकिंग है। कोई नहीं निकल सकता, कोई नहीं निकल सकता। Nobody can come out of this universe practically unless one takes shelter of Krishna and through mercy of Yogamaya, through mercy of Durga in the form of Yogamaya. Nobody can come out. It's impossible. And just get boiled into this closed packing system and keep boiling life after life. So if we have the opportunity to do that by getting this essence of all Vedic knowledge, Mother Durga likes that. Mother Durga likes that living should come and surrender into Krishna. See nothing but the police which is actually tormenting different miseries and problems upon living into those who are actually rebellious against government, rebellious against Krishna. And in this way she is trying to give the lesson. लेकिन लेसन मिलता है लोगों को, दंड मिलती है, लेकिन रास्ता पता नहीं किधर जाने का। तो रास्ता कौन दिखाएगा? तो रास्ता दिखाने के लिए भगवान खुद आते हैं, बार बार आते हैं। इस सबसे ऑब्नॉक्सियस हॉरिबल प्लेस में भगवान स्वयं आते हैं बार बार रास्ता दिखाने के लिए। गीता देते हैं, कभी सांख्य योगा देते हैं कपिल के रूप में, कभी ब्रह्मा जी को वेद का पूरा ज्ञान देते हैं, तो वेद व्यास के रूप में आते हैं, कभी मार्कंडे के रूप में आते हैं, कभी दत्तात्रेय के रूप में आते हैं। सो लॉर्ड इज कीप कमिंग टू शो द वे। तो दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। भगवान श्री कृष्ण इधर वेद दिखाते हैं, अनादिर बहुर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला अतएव कृष्ण वेद पुराण करीला। अनादिर बहिर्मुख जीव कृष्ण बोला, कृष्ण को भूल जाने के बाद भगवान क्या करते हैं? वेद पुराण करते हैं। वेद पुराण देते हैं, भैया पंथा इधर है, रास्ता इधर है। और इधर से माता दुर्गा भी अपना काम कर रही है, थैंकलेस टास्क, बीटिंग द पीपल, मारो त्रिशूल मार के हालत खराब कर दिया। तो फिर भी बुद्धि खुलती नहीं लोगों की, राइट? सो दिस इज द वे बोथ ऑफ देम, मदर दुर्गा एंड भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इस अवतार में माता दुर्गा को अपने बहन के रूप में स्वीकार किया। दोनों का बहुत ही अच्छा टीम है, भाई बहन का। क्या टीम है? टीम का क्या पर्पज है? टू जस्ट प्रोजेक्ट द लिविंग एंटिटीज आउट ऑफ द यूनिवर्स, सेंड देम इनटू गोलोक वृंदावन। दैट्स एक्चुअली प्रोजेक्ट ऑफ बोथ ब्रदर एंड सिस्टर, राइट? टीम बनाते तो क्या है, फुटबॉल को गोल में घुसाने का, है कि नहीं? उसी तरीके से तो दोनों भाई बहन का एक ही प्रोजेक्ट है। Why you living in it? Why you people are suffering here, man? Come on, chant the holy name. Get out of this material world. Go to Golok Vrindavan. So that's why Mother Durga is there, very very active here, very very active. And those who are intelligent people, they get the lessons. बुद्धिमान लोग ये लेसन समझते हैं, and in this way they actually take shelter of Krishna and they surpass this material ocean of nescience and they return to kingdom of God. That's the whole objective of this material creation. Whole creation is made actually for that, to facilitate living entities to return home. Otherwise, what is the use? At the end of creation, at the end of this universal time, whole universe is cataclysmed, fully finished. Creation, annihilation, finished. Then again creation. So it's going on just to give the lesson to all of us. So we'll stop here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we have here with us